देखिए हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए ईमान, अमल सालेह, उसके बाद इज़्ज़त व वक़ार। हमारा ईमान बेहतर हो, अमल सालेह हो हमारे अंदर, और हमें इस दुनिया और आने वाली दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार मिले। ये जो तीन बुनियादी चीज़ें हैं, उसपे हर मोमिन को चाहिए कि अपने ईमान को बढ़ाए, इजाफ़ा करे। और ईमान के अंदर जो ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रिसालत, ईमान बिल आखिरत, जो ईमान के बुनियादी अरकान हैं, इनके साथ ही तो ईमान के बुनियादी अरकान हैं, इनके साथ जो ईमान के जो फ़ुरूई अरकान हैं, उनमें से यह है कि तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत का एहतराम करें। ये एहतराम ऐसा हो कि इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ये एक राज है जिसको समझने की ज़रूरत है कि हम खुलफ़ाए राशिदीन में तरतीब के कायल हैं कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। ये हम तरतीब के तो कायल हैं, लेकिन तरतीब का मतलब ये नहीं कि कोई इसमें कम है कोई ज़्यादा है। तो कमी और ज़्यादती न ढूंढें, हमें तमाम अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई दलील की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पे हमें किसी से ज़्यादा लगाव हो, किसी से मोहब्बत हो, ज़्यादा लगाव हो, ज़्यादा मोहब्बत हो। जैसे सूफिया मौला अली से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सूफिया आमतौर पे हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं। तो ये तो हो सकता है कि आप मोहब्बत किसी से करें, लेकिन किसी को कमतर दिखाने की कोशिश करें, ये ऐसा ना करें। इसी तरह एक बुनियादी मसला जो है इस वक्त जिसको समझने की ज़रूरत है, वो ये, जिसको समझने के लिए एक और चीज़ समझना है कि इज्तिहाद के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, या किसी फैसले से पहले इख्तिलाफ राय होता है। इख्तिलाफ राय को ख़ास तौर पे फैसला से पहले जो इख्तिलाफ राय होता है और फैसले के बाद जिसको तस्लीम कर लिया जाए, उसको ख़ता नहीं कहा जाता है। अगर किसी एक राय पे फैसला हो गया, हम आप तीनों किसी एक राय पे मुत्तफ़िक़ हो गए, लेकिन पहली मेरी राय कुछ और थी, इनकी राय कुछ और थी, आपकी राय कुछ और थी, बाद में उस पर मुत्तफ़िक़ हो गए, तो ये तो बहस के दौरान मुख्तलिफ आरा आई, इनमें से किसी को ख़ता मत कहिए, ये तो राय आए, मशवरे आए, आखिर में एक पे फैसला हो गया। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि अगर किसी एक राय पे, आपकी राय पे फैसला हो गया या मेरी राय पे फैसला हो गया, तो मैं सोचूं कि ये लोग ख़ता पे हैं, या दूसरे लोग सोचें कि ये ख़ता पे हैं, ये बात अपने जहन से निकालने की ज़रूरत है। और सिर्फ इसी को नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मसले पे हम तीनों तबादला ख्याल करें, हमारी एक मुस्तकिल राय हो, इनकी एक मुस्तकिल राय हो, आपकी एक मुस्तकिल राय हो, तीनों के पास दलीलें हों, तीनों के अलग अलग मौक़िफ़ हो, लेकिन इन मवाक़िफ़ में तीनों के जो दलीलें हों किताब व सुन्नत से हों। तो ऐसा तो हो सकता है कि जब हम तीनों का इख्तलाफ हुआ, तो ये चौथे साहब जो बैठे हैं वो ये कह सकते हैं कि इनकी राय ज़्यादा राजिह है, इनकी राय ज़्यादा असह है, तो राय असह कह सकते हैं, ज़्यादा अनसब कह सकते हैं, लेकिन तीनों राय में से किसी को ख़ता नहीं कह सकते, क्योंकि ख़ास तौर पे फ़िक़्ह के अंदर अइम्मे अरबा हम मशहूर हैं। हम अइम्मे अरबा में से किसी को ख़ाती नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। जब अइम्मे अरबा जो सहाबा और ताबईन नहीं है, सहाबा नहीं हैं, उनके बारे में हमारा ये नुक्ते नज़र है, तो सहाबा के बारे में और अहले बैत के बारे में भी हमारा नुक्ते नज़र यही होना चाहिए कि हम असह और अनसब की बात तो करें, लेकिन सहाबा और ताबईन में ख़ता ढूंढने की जुस्तजू ना करें। इससे उम्मत में इंतशार होगा, और ये इंतशार हमें ले कहाँ जाएगा, हमारे ईमान में भी वो हलावत, हमारे ईमान की हलावत को भी कम करेगा, अमल के ज़ौक़ को भी कम करेगा, और उम्मत की जो वहदत और वक़ार है इसको भी ठेस पहुँचाएगा। हमें चाहिए कि अपने ईमान की फ़िक्र करें, अमल की फ़िक्र करें, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे उम्मत का वक़ार मजरूह हो। हम लोग बहुत मामूली चीज़ों को इशू बना करके, जो नन इशू हैं, हम नन इशू को इशू बनाते हैं। हम इससे बचना चाहिए, इसी में हमारे दीन की भलाई है, इसी में हमारी उम्मत की भलाई है।